तो दोस्तों वेलकम टू अनअकैडमी। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप करेंगे शुरुआत, सफलता आपके उतने ही पास, उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। और यहाँ पर जल्दी स्टार्ट करने का मतलब ये है कि गेट 2026, आप बोलेंगे कि सर अभी तो ये गेट 2023 भी नहीं हुआ, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है सर, और आप बात कर रहे हैं गेट 2026 की प्रिपरेशन की। तो यस, यहाँ पर आपके मन में एक होना चाहिए विश्वास। तो जितना सॉलिड आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतने ही अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जाएंगे। और गेट 2026 की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर सिविल ब्रांच के लेजेंडरी फैकल्टीज के साथ मैं भी हूँ। और यहाँ पर बात करेंगे कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, क्यों गेट का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंजीनियर्स को, जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, क्यों गेट का एग्जामिनेशन उसके लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है। उसकी प्रिपरेशन करना, होना नहीं होना वो बात की बात है। और वैसे भी सर, ना होने की बात 26 के लिए क्यों करें। बिल्कुल सही बोला सर आपने। सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने विश्वास रखा कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्ज़ाम को देने के। ऑलमोस्ट जितने भी पीएसयूज़ हैं वो इसी गेट एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू ही रिक्रूट करते हैं। जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, आईआईटी, एनआईटीज़, आईआईएससी, उनमें अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स करनी है, रिसर्च करनी है, उसके लिए भी आपको गेट का स्कोर चाहिए होगा। तो आपको विश्वास रखना है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फेलोशिप चाहिए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इसमें भी गेट का स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट है फेलोशिप अटेन करने के लिए। तो ये एक और रीज़न है आपको अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट जो हमारा गेट का कैलेंडर है कि किस तरीके से ये काम करता है, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2025 में आपकी इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी जून जुलाई के अंदर। रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा सितंबर के लिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम आपका 2026 में फेब में होगा और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये कि बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपनी आगे वाली जर्नी बिताने वाले हैं। तो रिजल्ट का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है इसके अंदर, अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जिसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है अपने रिजल्ट को देखने के लिए। अगर हम बात करें पूरे एग्जाम की स्ट्रक्चर की, एग्जाम की जो ड्यूरेशन है 3 घंटे है, 3 घंटे में आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है इसके अंदर। गेट का जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑनलाइन है, सीबीटी टाइप, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये। आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर में ही सारे सवाल देखेंगे, वहीं पर ही आपको जवाब भी देने होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट टाइप। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई सा भी एक ऑप्शन मार्क करना है आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एमएसक्यू एक नया तरीके का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है गेट ने, जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन जो करेक्ट है वो मार्क करने होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एनईटी टाइप में आपको जो भी जवाब आपका है वो फिल करना होता है, तो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन होता है ये। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 65 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। अगर हम मोड ऑफ लैंग्वेज या मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, वो होगी हमारी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में पेपर होता है ये। कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, पर कैलकुलेटर वर्चुअल होगा, ये नॉर्मल जो आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है कि किस तरीके से वर्चुअल कैलकुलेटर को हम यूज़ करें। और फाइनली टोटल कितने आवर्स आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1100 के आसपास घंटे लग जाते हैं सिलेबस को कवर करने के अंदर। 7 से 8 महीने की जो प्रिपरेशन का टाइम है वो सफिशिएंट होता है। पर अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ये टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। इसका मतलब आप बहुत थरोली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखोगे। सो अगर आप स्टार्ट करते हो जल्दी, तो मेरे हिसाब से आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करेंगे। अगर हम आगे बढ़े कि व्हाट वी प्रोवाइड टू यू, हम क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, क्यों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी आपको पूरे सिलेबस की, जितना भी कंटेंट है सारा मिलेगा आपको, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं जाता। इनफैक्ट जो टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो भी हमारे एजुकेटर्स कवर कराते हैं इसके अंदर। पूरा प्लानर मिल जाएगा आपको गेट एग्जामिनेशन के लिए। फिर आप जितने भी अपने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको आप बहुत डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यू कैन स्ट्रेंथन योर टेक्निकल कंटेंट हेयर। जो तरीका होता है पढ़ाने का उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बेसिक लेवल से जाके उस लेवल तक लेके जाते हैं जिससे आपका कोई सा भी एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको सारे डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, वेब के ऊपर भी और ऐप के ऊपर भी। यू कैन गेट एक्सेस टू द विराट टेस्ट सीरीज, ये क्यूरेटेड है बाय टॉप ऑफ द एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अगर एजुकेटर कोई टेस्ट सीरीज बनाता है तो टू द पॉइंट, टू द मार्क होती है। जिस तरह के एग्जाम में सवाल आने की
प्रोबेबिलिटी होती है एग्जैक्टली वैसे ही सवाल होते हैं। तो एक रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस और फील आता है इस टेस्ट सीरीज़ को देने के बाद। आपको PSUs के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी हमारे PSUs हैं जिनको आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे, यू विल गेट दी एम्पल प्रैक्टिस ऑफ दोज PSU क्वेश्चन। साथ में आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी टू क्रैक दी PSU इंटरव्यूज़। कहने का मतलब एक पूरा पैकेज मिलेगा आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिकों में कितना वेटेज देना है तैयारी करने के लिए, डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है गेट एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत ही स्मार्ट वर्क आपको करना है अपनी तैयारी के अंदर, उन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है जिसकी वेटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अभिषेक सर, आप बताइए लर्नर्स को कि हम कौन से टॉपिक को पहले स्टार्ट करें और क्यों। सर, तो जैसा कि गेट का पैटर्न है कि सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब एप्टीट्यूड जो कि 15 नंबर का होता है। तो ये तो यार देखो, आपको एज ए इंजीनियर आपको पता ही होना चाहिए या आप पे उस पर ग्रास्प होना चाहिए। उसके बाद करते हैं टेक्निकल का। तो टेक्निकल में मैथ्स आपका 13 मार्क्स का अराउंड आपका रहता ही रहता है। उसके बाद हम बात करें जियोटेक, जो कोर में सबसे हाई वेटेज होता है, दैट कवर्स अराउंड 13 to 16% मार्क्स, या हम बोले कि 13 to 16 मार्क्स, राइट। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट, दैट इज 11 to 13 मार्क्स। देन ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आपका रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट तीनों इंक्लूड होता है, दैट कंटेन्स अराउंड 9 to 11 मार्क्स। उसके बाद आप फोकस करते हो उन सब्जेक्ट्स पे लाइक सर्वे, सॉम, स्ट्रक्चर, राइट, RCC। FM में भी अगर बात करो, FM प्लस OCF अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो 10 नंबर का वेटेज होल्ड कर लेता है, राइट। सो अगर आप प्लान वे में, जैसे सर ने बोला कि अगर आप प्लान वे में चलते हो तो ईजिली यू कैन स्कोर। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जस्ट सिलेबस देख के ना डरो, सिलेबस को प्लान करके चलो। और अगर आप ऑब्वियसली बात है 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो पहले फोकस करो अपने कंटेंट को स्ट्रांग बनाने का। डोंट बी इन हरी और इन अ रश टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एम्पल टाइम दो, जो टीचर क्लास में बताते हैं उन सब्जेक्ट के लिए वो चीज़ आप जरूर फॉलो करो अलॉन्ग विथ योर कॉलेज, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं अगला कि कौन कौन से टीचर्स आपको सब्जेक्ट्स लेने वाले इस बैच में, तो जैसा आप देख रहे हो आपको सब्जेक्ट वाइज हर टीचर के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं FM, तो FM आपके KP सर ले रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन में राजेंद्र सर होंगे, राइट। जनरल एप्टीट्यूड सौरभ सर या अमन राज सर रहेंगे। आप मैकेनिक्स में राजेंद्र सर हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं या जसपाल सर या राजेंद्र सर रहेंगे। इंजीनियर हाइड्रोलॉजी KP सर और राज सर रहेंगे। इरिगेशन सर, इरिगेशन में बात करूं जसपाल सर और KP सर रहेंगे, राइट। एनवायरमेंटल जसपाल, KP सर। तो आप एक चीज देख सकते हो कि सारे बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री आर गोइंग टू टेक द क्लासेस इन दिस पर्टिकुलर बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं मैथ्स और एप्टी की बात कर रहा हूं तो मैथ्स और एप्टी में मेरे पास गुरुपाल सर है, और गुरुपाल सर मैथ्स और एप्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो देखो यार, मैथ्स और एप्टीट्यूड अभी से आप अगर थोड़ा थोड़ा अपने स्टडीज़ में ले लेते हो, थोड़ा थोड़ा का मतलब ये हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो हाई वेटेज वाला, उसके साथ में आप थोड़ा सा 1 घंटे अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए निकाल लेते हो और उसको रूटीन प्रैक्टिस में ले लेते हो। पहली चीज़ तो ये होती है कि सर हमें लाइव पढ़ना है, तो लाइव तो यार हम लोग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। सेकंड ये होता है कि जब आप यहाँ पर अनअकैडमी में आ जाते हो हमारे प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आपके पास प्रीवियसली भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे आप 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका मतलब आप डेफिनेटली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो यार। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल आप 3rd सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल, और आपके वहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको दिख रहा है कि आपको लाप्लास पढ़ना है या फिर फूरियर पढ़ना है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं या फिर मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये आपको गेट के सिलेबस में मिलने वाला है। 3rd सेमेस्टर में नॉर्मली FM वगैरह हो जाता है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं या फिर अगर आप अभी 4th सेमेस्टर में जाने वाले होंगे या चले गए होंगे, जो भी स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज के हिसाब से भी प्री रिकॉर्डेड जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ सकता है, लाइव जो सब्जेक्ट चल रहा है वो भी आप कर सकते हो। तो इसको आप अपने कॉलेज के ब्रांच, मतलब आपकी ब्रांच तो ऑब्वियसली सिविल है, आपके कॉलेज के जो बैच में जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ अपना मैपिंग करके पढ़िएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको ये फीलिंग भी आएगी कि आपका, कुछ बच्चे ऐसा होता है ना सर कि कॉलेज की प्रिपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो सर गेट तो कुछ अलग ही हो जाएगा और फिर सर हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे। अरे भैया, करना एक ही है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको गेट की ही प्रिपरेशन करनी है। आपका कॉलेज के एग्जाम में आपको लिखना कैसे है वो आपको बस एक देखना पड़ेगा। और वो भी अगर मैं बता दूं कि अगर आप ESE के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो फिर वहां पर आपको ये वाली चीज का भी बेनिफिट मिलेगा कि लिखना कैसे है अपने में। और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो सीधी सीधी बात है, 15 और 13 ये दोनों मिला दो तो सीधे सीधे गेम चेंजर हो जाता है। क्वालिफाइंग मार्क हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है और मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने का आप लोगों से दावा यहाँ पर करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सर। तो नेक्स्ट में लाइव क्लासेस कैसी चलती हैं। तो लाइव क्लासेस में
जो अप्रोच होती है एजुकेटर की, जो यहाँ पर अप्रोच है, जैसे पीछे हमारे जसपाल सर यहाँ पर दिख रहे हैं कि कैसे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद में भाई स्टूडेंट अब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ही हो जाती है, जैसे ही ऑप्शन वाला आ जाता है ना, तो यहाँ पर एक पोलिंग की फैसिलिटी होती है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया जा रहा है कि देखो क्या तुम मिस्टेक कर सकते हो, किस जोन पे मिस्टेक हो सकती है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सर ने ऑप्शन के थ्रू भी आई थिंक चेक किया हुआ है इस चीज़ को, ABC करके लिखा हुआ है, तो आपको एक अप्रोच मिल जाती है कि भाई एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन बनाने के लिए IIT ने, या फिर हो सकता है अगर ये सर का क्वेश्चन हो तो सर ने कैसे ऑप्शन फ्रेम किए हैं कि कुछ बच्चों का ऑप्शन A भी आ रहा है, कुछ बच्चों का ऑप्शन C भी आ रहा है। तो देखो ये एक बेहतरीन चीज़ होती है कि आपको उस क्वेश्चन के ट्रैप से कैसे बचना है, क्या मिस्टेक आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डील होती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि भाई पढ़ाई के साथ में, मतलब थ्योरी के साथ में कई बार क्या होता है, रिलेटिविटी, डेली लाइफ से रिलेटिविटी की चीज़ होती है, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। और सिविल तो यार अगर सीधे सीधे बोलूँ तो मैं अभी आपको यहाँ पर EDC में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन तो घुमा के नहीं दिखा सकता, पर यहाँ पर आपको सिविल में प्रैक्टिकल भी दिखाया जा सकता है, प्रैक्टिकल भी फील कराया जा सकता है। आपको ये बताया जा सकता है कि अगर आप एक ब्रिज के नीचे खड़े हैं तो उस ब्रिज के नीचे आपको देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। और यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि पोलिंग फैसिलिटी है। अब पोलिंग फैसिलिटी है, सर लोग आपस में भी पोलिंग फैसिलिटी पे बात कर रहे हैं। आई थिंक पोलिंग में क्या होता है कि भाई आप लीडर बोर्ड पे अपने आप को देख पा रहे हो कि मैं कहाँ पर दिख रहा हूँ, कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो क्या आपने देखा और क्या आपने किया। नेक्स्ट करते हैं सर। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, फीचर ऐप के बताए जा रहे हैं कि क्या क्या आपको डिलीवर होगा। जैसे जसपाल सर ने स्टार्टिंग से बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताएंगे, इतने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर का पूल मिलेगा। यहाँ पर आता है कि सर डाउट कैसे क्लियर होगा, सर बताइए सर डाउट कैसे क्लियर होगा। अगर मुझे कुछ डाउट है पढ़ते पढ़ते लाइव क्लास में, तो कैसे क्लियर होगा। सर देखो जनरली बाकी जगहों क्या होता है कि अगर डाउट रहता है तो बच्चे नॉर्मल लिख के डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे सर डाउट क्लियर करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप जो भी आपके डाउट है क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके आप क्लास में शेयर कर सकते हो एंड ऑन रियल टाइम आपका एजुकेटर डाउट क्लियर करते हैं। सेकेंडली अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे को कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे डाउट पूछने जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव डाउट आ गया, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। सर उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया फीचर रेज हैंड का। अब अगर बच्चा रेज हैंड करता है जो ऐप में अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, टीचर से 1:1 कॉन्टैक्ट कर सकते, मतलब आप फोन बात कर सकते हो जहाँ पे आपको जो भी बोलना है। बहुत बार क्या होता है बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते लिखते समय, तो जब आप वॉइस पे बात करते हो तो वो चीज़ बहुत ईजिली एक्सप्रेस हो जाती है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे का समय बचता है और क्लास का भी टाइम बचता है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है जब हम पढ़ाते हैं कि डाउट्स बच्चे बताने में इतना टाइम लगाते हैं जिससे हमारा आधा घंटा करीब वेस्ट हो जाता है। और इस फीचर दौरान आप हार्डली इन 2 to 3 मिनट अपने डाउट्स को पूछ सकते हो एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स वेरी इजीली। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट आई थिंक आइकॉनिक के बारे में बात नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आइकॉनिक नहीं, यहाँ पर आइकन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आइकन्स आपको, कौन कौन से एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक भी ऐसा एजुकेटर नहीं है जिसके बारे में मुझे कुछ बताना पड़े कि देखिए ये एजुकेटर इन्होंने ये किया हुआ है। बट फिर भी यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप खुद से ही देखिएगा और आप फील कर पाएंगे कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से अपनी गेट की प्रिपरेशन या ESE की प्रिपरेशन दोस्तों आप करने वाले हो। तो यहाँ पर जसपाल सर है, मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं, तो आप एक बार पढ़ लें सीधे सीधे कि भाई साइंटिस्ट हैं सर, और सर ने काफ़ी इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। अभी आप इंटरव्यू भी देखेंगे तो सर के जो रैंकर्स हैं, रैंक 1 हो गया अभी गेट में लास्ट टाइम हुआ था, और अभी ESE का आप देखेंगे तो इतने सारे रैंकर सर ने निकाले हुए हैं। तो मैं सर को एक बार बुला लेता हूं यहाँ पर कि सर आप बाकी एजुकेटर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक बार ब्रीफ कर दें। बिल्कुल सर। सो जैसा सर ने बताया कि टॉप ऑफ द एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही लिमिटेड एजुकेटर्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और मोस्टली सारे आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे। मोरओवर हमारा मानना भी ये होता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो कंपैरेटिवली आसान होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना। रीज़न बीइंग कंटेंट इतना ज़्यादा है, अगर आप पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो भटने के स्कोप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है
उसके लिए करेक्ट मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, NVL के सर हैं, ही हैज़ टॉट मोर देन 200 बैचेस फॉर गेट एंड ESE. बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं इनको, जैसे एजुकेशन आइकन अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट टीचर अवार्ड है, आइकन ऑफ एशिया है, 17 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है विच इज़ ह्यूज. तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है पढ़ते समय, वो आपको बता सकते हैं. देन ही इज़ नोन फॉर सिंप्लीफाइंग द कंसेप्ट. जो भी आपके कंसेप्ट हैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताएंगे ताकि लंबे टाइम तक आपको वो रिटेन रहे बातें. अगर हम आगे बढ़े, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, गुरुपाल सर हैं, आप सब लोग जानते हैं गुरुपाल सर को. टीचिंग एक्सपीरियंस है, ही हैज़ अ ह्यूज टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. टॉप एजुकेटर हैं गेट और ESE प्लेटफॉर्म के अंदर. ही हैज़ क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, मेंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी रैंक, गेट AIR1, AIR3, AIR2 फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस. डबल ग्रेजुएटेड, BSc मैथमेटिक्स है, BE है EC के अंदर, और MTech भी किए हुए हैं. अगर हम आगे बढ़े, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, देन वी हैव अमित सर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्ट्रक्चर के अंदर, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर, काफ़ी सारी पब्लिकेशंस हैं. तो इन डिटेल आपको जो ग्रिप चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको डर लगता है स्ट्रक्चर टॉपिक से, तो हमें डिटेल में शुरू से ही इसको पढ़ना पड़ता है. सो वी हैव अमित सर विद अस, जो आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट एजुकेटर विद अस इज RP सर. ही इज़ अ रिनॉन्ड फैकल्टी फॉर गेट एंड ESE. बहुत बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा का इनके पास. गेट में इनकी रैंक है 179. तो ही कैन टेल यू किस तरीके से आपको गेट एग्जाम को एक्सेल करना है. देन वी हैव अभिषेक कुमार सर. ही इज सिलेक्टेड इन RVNL. ESE 2015 का स्कोर 637 विच इज़ ह्यूज. तो अगर आपको इतना अच्छा स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब आपको जो भी नैक्स हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के, वो यहाँ पर मिल सकते हैं. ही हैज़ ट्रेन्ड मोर देन 50,000 एस्पिरेंट्स फॉर गेट ESE इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. गेट में AIR 136 है. तो कहने का मतलब है जो भी चीज़ें चाहिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, दैट इज़ अवेलेबल विद अस. नेक्स्ट वी हैव अमन राज सर. IITian है, 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के अंदर. ही हैज़ क्रैक्ड गेट सेवरल टाइम्स, बहुत बार गेट क्रैक किया हुआ है. एक्सपर्टीज़ है एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में, पास NCC एग्जाम ऑल्सो, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा इनकी टीचिंग के अंदर. नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटरशिप की, ये स्पेशल फीचर है जो आइकॉनिक के अंदर अवेलेबल है. प्लस में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता. मेंटरशिप का जैसे ही नाम रखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको एक डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए, आपके जो भी पर्सनल क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके टेक्निकल क्वेरीज़ हैं, उसके लिए एजुकेटर तो होता ही है, पर उसके अलावा डेली जब हम पढ़ते हैं काफ़ी सारे फेजेस ऐसे आते हैं जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो या समझ में नहीं आता किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें डे टू डे लाइफ के अंदर. उसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेंटरशिप अवेलेबल है. बहुत ही सिंपल तरीका है. आपको अपना टाइम स्लॉट देखना है, किस टाइम में आप फ्री हो, उस टाइम के अंदर आप अपने मेंटर को बुक कर सकते हो. मेंटर आपके साथ अवेलेबल होगा उसी टाइम के लिए जितना टाइम आप यहाँ पे बुक करेंगे, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए. दैट मेंटर विल बी अवेलेबल फॉर यू. 1-to-1 सेशन होता है. आप सारी जो क्वेरीज हैं अपनी आप बता सकते हो, उसको रिजॉल्व कर सकते हो एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसा नहीं कि आप सेशन एक बार ही बुक कर सकते हो, मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सेशन को बुक करने के लिए. बट दिस फीचर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर आइकॉनिक. अगर हम बात करें बुक्स की, ये भी एक मेजर कंसर्न रहता है कि सर हमें बुक से पढ़ना है. तो आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए आपको जो बुक्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, वो भी प्रोवाइड की जाती हैं. विद इन 15 days इट विल बी डिलीवर्ड टू योर इंडिविजुअल हाउसेस. 15 दिन में आपको डिलीवर कर दी जाती हैं. अप्रॉक्सीमेटली 17-18 बुक्स हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कवर है. और बुक्स इस तरीके से हैं कि जो आपके जो कन्वेंशनल बुक्स हैं उससे डिफ़र कर जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी कंटेंट ऐसा होता है जो हमें नहीं करना होता. और मेन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही बात है, आपको टाइम कैसे बचाना है. तो इस तरीके से बुक्स डिज़ाइंड हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करें. इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनके फ्यूचर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है कि उनको बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव टेस्ट सीरीज. सर टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए एस्पिरेंट्स को. बिल्कुल सर. तो जैसे भाई एक सिंपल सी बात होती है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो प्रिपरेशन करने के बाद आपको चेक भी करना होता है. तो यहाँ पर 3 स्टेप है. अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हालांकि 3rd स्टेप के बारे में मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि ठीक है, आने वाले समय में आपको खुद ब खुद होता है कि स्वविवेक से पता चल जाता है. बट फिर भी 3 स्टेप्स होती है. पहला होता है प्रिपरेशन, सेकेंड होता है उसको आपने रिटेन किया तो रिविज़न करना इंपॉर्टेंट है, थर्ड उसको आपको चेक करना है कि क्या आपने रिटेन किया. तो यहाँ पर जो हमारे एजुकेटर्स हैं, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, उन्हीं के द्वारा टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर डिज़ाइन किए जाते हैं. क्वेश्चंस जो होंगे नॉर्मली
क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी वो एग्जैक्टली गेट का जो बोलना चाहिए वैरायटी होती है, एमसीक्यू हो गया, एमएसक्यू हो गया, इसके अलावा आपके पास एनएटी, तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। वैसे ही माइनस मार्किंग होगी, सारा कुछ वही होगा, पैटर्न बिल्कुल फीलिंग वैसे ही होगी। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, टोटल 26 टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज जो मेरे पास होने वाले हैं। देखो टॉपिक वाइज 26 है, सब्जेक्ट वाइज 14 है और फुल लेंथ 15 है। मतलब आपको गेट की प्रिपरेशन इस तरीके से हम करवा देंगे, गेट की प्रिपरेशन। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2026 के लिए इसको मैं अभी एकदम ही फोकस्ड होकर नहीं बोलूंगा, बट फिर भी अगर आपने टॉपिक कर लिया है तो डेफिनेटली उस टॉपिक में आपकी कमांड कितनी अच्छी हो गई है उसको चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट। यहां पर मैं बता दूं आप लोगों की अनअकैडमी से अगर अपन यहां पर देख रहे हैं तो गेट 2023 में ब्रांच वाइज इतने ज़बरदस्त रैंकर्स यहां पर मिले हैं, ठीक है, और 24 में भी बहुत ज़बरदस्त रैंकर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपने मन में ये सोच लिया है कि यस सर, ये जो यहाँ पर 17 लोगों ने रैंक लाया हुआ है यहाँ पर, और इस टाइप का जो रैंक है अंडर 100 जो रैंक है वो हमको भी लेकर के आना है, तो डेफिनेटली आप ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इतने टाइम में आप अंडर 100 तो क्या, अंडर 50 तो क्या, अंडर 10 भी, सिंगल डिजिट रैंक भी आप कन्वर्ट दोस्तों कर सकते हो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको अभी भी लग रहा है, हो सकता है आप में से कोई 3rd ईयर वाले बच्चे, हालांकि आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो होने वाला है गेट 2024। इसका मतलब ये हो रहा है कि 24 की जो फीलिंग है, गेट 2024 की जो फीलिंग है वो आपको मिल जाएगी कब सर, 17 और 24 दिसंबर को ये होने वाला है। और हो सकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट कुछ सब्जेक्ट ही किए हों तो भी आप चेक करने के लिए वहां पर आ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी टॉप 60 रैंकर्स होंगे उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलनी है। ये QR कोड स्कैन करके आपको अपना एनरोलमेंट फ्री करा लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि सर ने ऑलरेडी बताया था कि प्लस जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके अलावा जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर है, तो आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो बुक्स हो गई, चाहे वो मेंटरशिप हो गया, तो वही एग्जैक्टली मैं भी यहाँ पर आप लोग को बोलूँगा। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यार अगर आप 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लेना चाहिए। अब आ जाती है कि भाई जैसा हमने कहा था कि मन में है विश्वास, तो विश्वास बैच जो है वो कब स्टार्ट हो रही है। अभिषेक सर एक बार आ जाइए, विश्वास बैच। और आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि देखिए यार, जो भी प्रिपरेशन है, जो भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, जो भी यहाँ पर अनअकैडमी का प्लान है 26 को लेकर के, वो ऐसा है कि आपको हमको कॉलेज के साथ साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। और आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मैपिंग करके हम लोग यहाँ पर प्लान करके रखे हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट क्यों एक सिविल इंजीनियर्स को जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, क्यों सर फर्स्ट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अपन नया बैच जो आ रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहा है, एंड इट विल बी स्टार्ट बाय केपी सर। पहली बात, जब हम बोलते हैं कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं कि यू नो नथिंग, राइट। आपको कुछ नहीं आता, और जब आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आप कॉलेज के लिए भी साथ साथ तैयारी कर रहे हो। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, राइट। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपको यहाँ पे ही सब कुछ करना है, आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। और हमेशा जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, जैसे आपका एफएम हो गया, आपका सॉम हो गया, राइट, जियोटेक हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर फर्दर आप सब्जेक्ट्स पे मूव ऑन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो बैच स्टार्ट होने वाला, दैट इज फॉर गेट, ईएसई, पीएसयू, दैट मीन्स 1 बैच फॉर एवरीथिंग। आपको अलग अलग बैचेस में एनरोल नहीं करने होते हैं, एक बैच में आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है, एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द कंट्री टू लर्न, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि भाई इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म तो यू आर गोइंग टू लर्न द बेस्ट। और एक आप पीछे देख रहे हो टैगलाइन है, तो टैगलाइन में चाहूँगा जसपाल सर आए, और इस टैगलाइन का डिटेल्ड मतलब होता है ना कि सर ये लाइन लिखा तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, तो सर वो थोड़ा बताओ। बिल्कुल सही बात है। ये जो टैगलाइन आप देख रहे हो, ये मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नॉलेज के अंदर, उसका जो रिजल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इट विल पे यू दी ब्राइटेस्ट एंड दी लार्जेस्ट रिजल्ट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और
इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ रहे हो विद द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं गेट में, ईएससी में, आपके पीएसयूज में, अगर इन एग्जाम में भी नहीं होता, ये लाइफ में सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारी सारी प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, तो कुछ ना कुछ आप आगे सीखोगे प्लेटफॉर्म से, और जब आप अप्लाई करोगे आपको डिफरेंस मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। ट्रू सर। सो बस एक ही चीज़ है यार, लंबी जर्नी है, ठीक है, मतलब 2026 की प्रिपरेशन है, वो एक लंबी जर्नी है। तो यहाँ पर इकलौती चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो लंबी जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में अप एंड डाउन डीमोटिवेशन आता रहेगा, और उसी तरीके से हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे कि डीमोटिवेशन आपको आने ना दें, प्रिपरेशन आपकी ज़बरदस्त तरीके से चलता रहे। और पूरी शुभकामना के साथ मिलते हैं लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।